मैं मृदुला सिंह, कक्षा 10वीं, नवनीत स्वाध्याय प्रश्न पत्र एवं कृति पत्रिकाएँ 2023 के पेपर हैं। 5 पेपर्स दिए गए हैं अभ्यास के लिए। तो आज हम जो है पहला वाला प्रश्न पत्र गणित भाग 2 का लेते हैं। गणित भाग 2 का पहला प्रश्न पत्र, इसमें जो है ये सूचनाएं दी जाती हैं। इसके बाद ये प्रश्न है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला प्रश्न, किसी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार क्रमशः 24 तथा 18 सेमी है, उसके कर्णभुजा की लंबाई ज्ञात करो। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा है, आकृति दी गई है, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाएं PA तथा PB बिंदु P पर 70 अंश का कोण बनाती हो तो कोण POA का मान ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन। यदि P और Q इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन। लघु चाप का माप 160, वृत्त चाप की लंबाई दी गई हो, परिधि ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन है। अब आपको उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखना है, तो कॉपी में हल किए हैं तो हम आपको बताते हैं कैसे लिखना है। इस तरह से लिखोगे। प्रश्न पहला ए डालना आपका बहुत ज़रूरी है। पहले का B, दूसरे का C, तीसरे का A, चौथे का D। रफ करना हो तो बगल में ही रफ करो, पीछे न जाओ। देखो हम रफ करके आपको दिखाए हैं। जहाँ कहीं अगर डाउट हो तो कमेंट्स करके आप ज़रूर हमें बताएं। शॉर्टकट में रफ करना है। तो कहाँ से आए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आपका आसान कर दिए हैं। अब आ जाओगे प्रश्न पहले के B वाला प्रश्न देखते हैं। ये है आपका, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न पहले का B, निम्नलिखित उप प्रश्नों को हल करो। ये 4 प्रश्न हैं आपके, एक एक नंबर के रहेंगे। अब इसका उत्तर जो है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक व्यवस्थित डालोगे। प्रश्न पहले का B, फिर नंबर डालोगे 1, भुजा की लंबाई दी गई है, विकर्ण की लंबाई लिखना है। दूसरा वाला हल किए हैं, फिर तीसरा वाला, फिर ये है आपका चौथा वाला। 4 ही है। अब इसके बाद आ जाओगे कृति वाला, एक बार देख लो। प्रश्न दूसरे का ए कृति है। कृति में बच्चे बड़े सावधानी से आप कृति उतारोगे। बार बार कहा जाता है कृति उतारो, लेकिन बड़ी असावधानी से आप जो है एक बॉक्स भूल जाते हो। सो सावधानी से लिखोगे, इसलिए आज इस बार हम कॉपी में जो है हल किए हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये दूसरा है, ये तीसरी कृति है। ठीक है, एक एक करके आप प्रश्न देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अब जो है हल पे आ जाओ। पहली वाली कृति, प्रश्न पहला, अगर आकृति दी गई तो आप आकृति बना लीजिए। बॉक्स एक भी छूटने न पाए, ये इसका हल है। प्रश्न दूसरे का ए का पहला, ए वाला दूसरा। अच्छे से उतारोगे। प्रश्न नहीं उतार रहे कोई बात नहीं, लेकिन प्रश्न दूसरा कृति में एक भी शब्द छोड़ना नहीं है, सब अच्छे से ही उतारोगे। ये है आपका दूसरा। अब आ जाओगे तीसरी वाली कृति पे। तीसरी वाली कृति ये है, ये और थोड़ा सा उस साइड है। ये तीसरी वाली कृति के आंसर है। अब प्रश्न दूसरे का ब वाला प्रश्न देखते हैं। दूसरे का ब वाला प्रश्न, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके प्रश्न है। अब इसका उत्तर देखो। प्रश्न क्रमांक व्यवस्थित डालोगे। प्रश्न दूसरे का ब, नंबर 1 डालोगे। इस तरह से हल करोगे।
फिर आ जाओगे, दूसरा वाला है। स्टेप बाय स्टेप, कोई भी गलती नहीं करोगे। ये n के मान है। ये तीसरे का है। आकृति पेंसिल से बनाओगे दाहिनी साइड, हल कर रहे हो। ये आपका चौथा है। बगल वाले पेज पे चौथे का हल। ये आपके पांचवे का। ऐसे नीट एंड क्लीन आप हल करोगे, एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, फुल का फुल मिलेगा। ये पांचों हल जो हैं आपको बता दिए कैसे हल करना है। अब आ जाओ प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा कृति है, तो कृति ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। 2 कृतियां हैं, कोई एक करना है 3 नंबर के। अब इसके बाद दूसरा वाला। स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको कैसे हल करना है। प्रश्न तीसरे का ए, कृति आकृति बना लोगे। अच्छे से, पहले बार बार कह रहे हैं, अच्छे से उतारिए, बॉक्स कीजिए। पेंसिल से बॉक्स करोगे तो आगे पीछे रहेगा, तो हम पेन बॉक्स आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये आपका पहला है। 3 नंबर के हैं तो 6 बॉक्स रहेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये दूसरी वाली कृति। स्क्रीनशॉट ले लो। अब प्रश्न तीसरे के ब पे आते हैं। तीसरे का ब वाला प्रश्न, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। कोई 2 करना है, 4 दिए जाते हैं, 6 नंबर के हैं। ठीक है। अब इसका उत्तर कैसे हल करना है। तीसरे का ब का पहला आकृति बनाओ। जो लाइन न समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए आपको कौन सी लाइन नहीं समझ में आई है। ये हल करके दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुछ बच्चे स्टेप भूल जाते हैं, कहाँ कैसे करना है, कॉपी में कैसे हल करना है। तो इस बार जो है 5 प्रश्न पत्र कॉपी में ही हल करके आपको बताएंगे। ये पहला है। ये आ जाओगे, दूसरे वाले का उत्तर है। ये हल करना, एक बार देख लो आप। स्क्रीनशॉट लेके बार बार आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तीसरा रचना था। 5.7 जीवा बोला है, जरा ध्यान देना। कुछ लोग 5.7 यहाँ से खींचते हैं, वहाँ से नहीं खींचना है। तीसरे का रचना, तीसरा वाला प्रश्न एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं। देखो ये वाला प्रश्न है। 3.4 त्रिज्या वाला वृत्त खींचो, 5.7 लंबाई वाली जीवा MN खींचो, बिंदु M तथा बिंदु N से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचो। ये इसका उत्तर है आपका। रचना ऐसे ही नीट एंड क्लीन पेंसिल से होना चाहिए आपका। अब आ जाओगे, चौथा वाला प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न एक बार फिर से आप देख लो। चौथा वाला है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी धातु के ठोस गोले को पिघला कर इतने व्यास वाला धातु का तार बनाया, तो तार की लंबाई
सूत्र जो है परफेक्ट याद होना चाहिए आपका। h का मान ज्ञात करना है। h बराबर इतना सेंटीमीटर, 24,300 सेमी। 24,300 सेमी भी लिखोगे चलेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से भाग दे दिए तो h बराबर 243 आ गया। अब आ जाओगे चौथा वाला प्रश्न। चौथा वाला प्रश्न यहीं से देख लो। प्रश्न पहला चौथे का, 7 सेमी व्यास वाले किसी बीकर में कुछ ऊंचाई तक पानी भरा। उस बीकर में 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाली कुछ गोटियां पूर्णतः डुबाने पर पानी का स्तर 5.6 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बीकर में कितनी गोलियां डाली गई। इसका चौथे का यह पूरा प्रश्न है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक करके भी दिखाऊंगी आपको। अब इसका उत्तर देख लो, यहाँ पे है। व्यास दिया गया है तो त्रिज्या ज्ञात करो बीकर का, फिर गोटी का व्यास दिया गया है, त्रिज्या ज्ञात करो। जब दो त्रिज्याएं टकराती हैं तो R1 R2 नाम देते हैं। ये हल है आपका। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा वाला प्रश्न ये है, आकृति दी गई, आपको सिद्ध करना है। दूसरा वाला यहाँ पे है, आकृति बना के सिद्ध करोगे। बिना आकृति का सिद्ध करोगे एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। इस तरह से बच्चों आपको नीट एंड क्लीन हल करना है। यहाँ पे हल हो गया। अब आ जाओगे तीसरा वाला प्रश्न। तीसरा वाला प्रश्न एक बार देख लो। रचना है, इसमें से अगर एक भी अक्षर समान है तो जो है एक ही में रचना होगी। ये आपके सवाल है। तीसरा रचना यहाँ पे देख लो। कच्ची आकृति बनाओ। कच्ची आकृति अच्छे से देख लो। फिर इसके बाद रचना बीचों बीच, नीट एंड क्लीन। प्रश्न क्रमांक डालना नहीं भूलना है, व्यवस्थित डालोगे। ये आपकी रचना है। तीसरा, इसमें 3 ही थे। अब आ जाओगे प्रश्न पांचवा। प्रश्न पांचवा में कोई एक करना है। प्रश्न एक बार देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब पहला प्रश्न पे ध्यान दो। यदि 3 tan थीटा बराबर sec थीटा तो cot थीटा के मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे हल किया गया है। शुरुआत करते हैं जहाँ से दिया जाता है, फिर एक एक करके हल करते हैं। tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा सेक का हुआ 1 बटे cos थीटा, तिर्यक गुणा किया गया है। फिर सूत्र का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से हल करोगे। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंतिम प्रश्न दूसरा ये वाला है, चक्रीय चतुर्भुज विकर्ण सर्वांग सम है, आपको ये सिद्ध करने हैं। अब इसका उत्तर, ये इसका उत्तर है। आकृति बनाओगे, अच्छे से आप लिखोगे। स्क्रीनशॉट लेके 1-2 बार समझो। जो लाइन न समझ में आई हो, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं आके स्कूल में पूछें। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कमेंट्स करके मुझसे पूछें, तो उसका जो है शंका का समाधान करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। यहीं पे जो है हमारा प्रश्न पत्र पहला कंप्लीट हुआ। सवाल को आप लोग अच्छे से हल कीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न पत्र दूसरा लेके। तब तक के लिए बाय बच्चों।